इस विश्लेषण में हम भौतिकी के एक ऐसे जादुई और अदृश्य पहलू को डीकोड करने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी आधुनिक तकनीक की नींव है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की। आज की इस पूरी चर्चा का फोकस एक बहुत ही खास और दिलचस्प चीज पर होगा, परिनालिका, जिसे हम सोलेनॉइड भी कहते हैं, और उसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र पर। देखिए, जब बिजली और चुंबकत्व आपस में मिलते हैं ना, तो जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे एकदम सटीक और शानदार विज्ञान है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर सोचिए। एक बिल्कुल साधारण सा तांबे का तार अचानक से एक शक्तिशाली चुंबक कैसे बन जाता है? मेरा मतलब है, तांबा तो अपने आप में चुंबकीय होता ही नहीं। अगर हम तांबे के पास लोहे की कील ले जाएं तो कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन जैसे ही हम भौतिकी के कुछ नियमों का इस्तेमाल करके इस तार का आकार बदलते हैं और उसमें करंट दौड़ाते हैं, तो वही साधारण तार एक कंट्रोल करने लायक बेहद पावरफुल चुंबक बन जाता है। ये माइक्रो से मैक्रो लेवल तक का सफर सच में बहुत रोमांचक है। तो चलिए, सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ये परिनालिका आखिर है क्या चीज? किसी भी जटिल तंत्र को समझने के लिए उसके बेस को समझना जरूरी है। तो कल्पना कीजिए एक खोखले पाइप जैसी बेलनाकार आकृति की। अब अगर हम इसके ऊपर एक तांबे का तार बिल्कुल पास और सघन तरीके से लपेट दें, तो ये कॉइल या कुंडली बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शर्त है। ये जो तांबे का तार है ना, इसे इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब इस पर एक कोटिंग होनी चाहिए, ताकि तार के फेरे आपस में टच होने पर शॉर्ट सर्किट ना कर दें। और बस, जब इस पूरी तरह से तैयार कॉइल में करंट पास किया जाता है, तो इसी पूरी व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। इसका डिजाइन एकदम सिंपल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। अब बात करते हैं इसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र की। चलिए थोड़ा परिनालिका के अंदर झांक कर देखते हैं। बाहर से देखने पर तो ये सिर्फ तारों का एक गुच्छा लगता है, लेकिन असली जादू इसके खोखले हिस्से के अंदर चल रहा होता है। अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर जूम इन करें, तो वहां का चुंबकीय बल बहुत ही अनोखे तरीके से काम करता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एकदम सीधी और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब भौतिकी में समानांतर और सीधी रेखाओं का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस पूरे क्षेत्र में तीव्रता बिल्कुल एक समान है। यानी आप अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे एकदम बीच में या फिर किनारों के पास, चुंबकीय ताकत में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। ये जो परफेक्ट एकरूपता है ना, यही इसे विज्ञान और उद्योगों के लिए एक मास्टर टूल बनाती है। तो ये तो हुई एक समान तीव्रता की बात। लेकिन अब आते हैं क्षेत्र की दिशा पर। अंदर और बाहर की दिशा में क्या अंतर है? ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि परिनालिका के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का बिहेवियर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अंदर की तरफ ये अदृश्य रेखाएं हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव यानी साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रैवल करती हैं। लेकिन जैसे ही हम सोलेनॉइड के बाहर आते हैं, ये डायरेक्शन पलट जाती है और ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं। कुछ याद आया? बिल्कुल, ये बाहर का बिहेवियर एकदम वैसा ही है जैसा हम एक नॉर्मल छड़ चुंबक या बार मैग्नेट में देखते हैं। मतलब जब इस पूरी परिनालिका में करंट दौड़ता है, तो वो पूरी की पूरी चीज एक विशाल छड़ चुंबक की तरह ही काम करने लगती है। चलिए, अब बात करते हैं कि इस शक्ति को बढ़ाया कैसे जाए। हम इस चुंबकीय क्षेत्र को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब एक इंजीनियर या साइंटिस्ट के नज़रिए से सोचें, तो सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस ताकत को अपने हिसाब से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसे और पावरफुल कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। समझ लीजिए, ये 3 अलग-अलग वॉल्यूम नॉब्स हैं। पहला तरीका बहुत सीधा है, करंट बढ़ाना। जितनी ज़्यादा बिजली प्रवाहित होगी, चुंबकीय ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा तरीका, फेरों की संख्या बढ़ाना। यहाँ प्रति इकाई लंबाई में तार के लपेटों की संख्या मायने रखती है। मतलब तार को जितना ज्यादा घना और टाइट लपेटा जाएगा, क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग होगा। और तीसरा तरीका, जो सच में गेम चेंजर है, वो है परिनालिका के क्रोड यानी कोर को बदलना। मतलब उस खोखली जगह में क्या रखा है, उससे बदल देना। तीसरे पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम उस खोखले सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे की एक छड़ डाल दें, तो एक तरह से चमत्कार सा हो जाता है। चुंबकीय शक्ति थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि कई गुना अधिक बढ़ जाती है। दरअसल नरम लोहा उस सारे चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर समेटकर उसे बहुत ही सघन बना देता है। जब हम इस सोलेनॉइड और नरम लोहे के कॉम्बिनेशन का एक साथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी पूरी व्यवस्था को हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।
यही है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मानव निर्मित चुंबकों का असली रहस्य। तो अब तक हमने जो भी समझा उसका गणितीय सूत्र क्या है, आइए देखते हैं इस शक्ति का असली नुस्खा। देखिए, भौतिकी का कोई भी सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक हम उसके पीछे का गणित ना देख लें। एक अनंत लंबाई की बिल्कुल आइडियल परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसे हम इस छोटे से बहुत ही शानदार फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। B बराबर म्यू नॉट गुणा N गुणा I। B बराबर म्यू नॉट गुणा N गुणा I। हमने अभी जिन भी भौतिक बदलावों की बात की थी वो सब इसी एक नियम से कंट्रोल होते हैं। ये फॉर्मूला हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के कुछ बेसिक वेरिएबल्स मिलकर इतनी बड़ी ताकत बनाते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही वो फाइनल रिजल्ट है जिसे हम खोजना चाहते हैं। म्यू नॉट यानी म्यू नॉट एक प्राकृतिक स्थिरांक है जिसे निर्वात की पारगम्यता कहते हैं। आसान भाषा में ये बताता है कि खाली जगह में चुंबकीय क्षेत्र कितनी आसानी से बन सकता है। N वही है जिसकी हमने अभी बात की थी, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, और I है वो करंट जो हम तार में दे रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि N और I सूत्र में सीधे तौर पर आपस में गुणा हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, जैसे जैसे हम फेरे या करंट बढ़ाएंगे, B यानी हमारी चुंबकीय ताकत भी उसी स्पीड से बढ़ेगी। ये गणित और भौतिकी का एकदम अचूक तालमेल है। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, विद्युत चुंबक का निर्माण। ये है परिनालिका का मुख्य उपयोग। थ्योरी और गणित तो हो गया, लेकिन इस सबका रियल वर्ल्ड में क्या काम है? हम इस पूरी समझ को अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमारे सोर्स का ये एक कोड इसके प्रभाव को बहुत ही परफेक्टली समझाता है। परिनालिका का सबसे सामान्य उपयोग किसी लोहे के टुकड़े को उसके भीतर रखकर उसे चुंबकित करने में किया जाता है, और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट। सोलेनॉइड हमें एक ऐसी जादुई ताकत देता है कि हम बस एक स्विच दबाकर लोहे को एक भयंकर शक्तिशाली चुंबक में बदल सकते हैं, और जब चाहें करंट बंद करके उसका चुंबकत्व वापस खत्म कर सकते हैं। इसी कमाल के कंट्रोल ने पूरी मॉडर्न इंजीनियरिंग की दुनिया को बदलकर रख दिया है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। एक सिंपल तांबे के तार से शुरू होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने और फिर उसे कंट्रोल करके पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने तक का सफर हमने तय किया है। अब सोचिए, अगर हम इन अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों पर और भी ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लें तो भविष्य में और कौन-कौन सी अद्भुत तकनीकें बनाई जा सकेंगी। आज हमने जिस साइंस को डिकोड किया है, सच मानिए वही कल के बड़े-बड़े चमत्कारों की चाबी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि भौतिकी की यही तो खूबसूरती है, इसके रहस्य कभी खत्म नहीं होते।